दोस्तों वो साल 1556 था जब दूसरे मुग़ल बादशाह मिर्ज़ा नासिरुद्दीन हुमायूं की अचानक सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल हो गया। और उसी दौरान एक हिंदू बादशाह हैमो ने दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया। तो जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि जो सल्तनत होती है वो अपने बादशाह के बगैर कुछ नहीं। और उस दौर में, पुराने दौर के अंदर ये रिवाज हुआ करता था, जंग की ये शर्त हुआ करती थी कि अगर उसके बादशाह को कुछ हो जाए, वो कत्ल हो जाए या मैदान छोड़कर भाग जाए तो उसकी जो सल्तनत होती थी वो हथियार डाल देती थी। इसका मतलब था कि वो जंग हार चुके हैं। तो हेमू के दिल्ली पर हमला करते वक्त दूसरे मुग़ल बादशाह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हुमायूं का इंतकाल हुआ, उस वक़्त सल्तनत को अपना बादशाह भी चाहिए था। तो मुग़ल सल्तनत के सिपा सलार बैरम खान की निगरानी में एक 14 साल के बच्चे को तख्त पर बिठा दिया गया, जिसे आप अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अकबर बादशाह 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली जंग, जिसे कि जंगे दोइम पानीपत की दूसरी जंग कहा जाता है, उसमें शिरकत की और फतह याब हुए, जिसमें उन्होंने हेमू बादशाह को कत्ल किया। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो मुग़ल बादशाह थे जिसके दौर के अंदर मुग़ल सल्तनत एक लेवल की सल्तनत थी। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पे उनका कब्ज़ा था और सबसे ज़्यादा अच्छा असलहा, सबसे ज़्यादा अच्छी क्या कहते हैं, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ, उनकी करेंसी रेट में इजाफ़ा, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम हुआ। इसीलिए इनको अकबर दी ग्रेड का रुतबा मिला, उन्हें खिताब मिला। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक हिंदू राजा, जो कि अमेर शहर के राजा थे, अमेर रियासत के राजा थे, उनकी बेटी जोधाबाई से अपनी शादी की। दोस्तों, ये कहानी के वो पहलू हैं जो कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने फिल्मों में और ड्रामों में देखे होंगे, जैसा कि वो मूवी आई थी एक, जोधा अकबर मुग़ल आज़म। लेकिन मैं आपको इसकी लाइफ के वो राज बताऊंगा। आज मैं वो एक राज बताऊंगा आपको जो आप सबको हैरान कर देगा। इसके साथ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफा करूं कि मुग़ल सल्तनत की उस टाइम विनिंग रेशो, जब अकबर बादशाह अपने तख्त पे था, उसकी हुकूमत थी, विनिंग रेशो तकरीबन 98% थी। अभी मैं जाता हूँ वीडियो के इस हिस्से में जो मेरा बनाने का मकसद था। दोस्तों, अकबर का इंतकाल 27 अक्टूबर यानी उनके पैदाइश के ही मंथ में 1605 में 63 साल की उम्र में हुआ और उनको मकबरा अकबर आगरा के अंदर दफन किया गया। तारीख में बताया जाता है कि औरंगज़ेब बादशाह, जो कि शहनशाह शाहजहाँ के बेटे थे, उनके दौर में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब दीन इस्लाम से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले एक नेक बादशाह थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसी की आड़ में आकर सिखों पर और हिंदुओं पर बेजा जुल्म सितम किया। तो दोस्तों, उन्हीं के दौर में एक ऐसी बागी जमात जट्टों की खड़ी हुई जिनकी निगरानी राजा राम जाट ने की और उन्होंने औरंगज़ेब से बदला लेने के लिए मकबरा अकबर पर हमला किया, उसको आग लगाई, उसको तोड़ा, वहाँ पे जितना सोना था वो सब लूट लिया, वहाँ पे जितने खूबसूरत कालीन बिछे थे वो सब चोरी किए, बर्बाद किए, पूरे के पूरे मकबरे को आग लगा दी। और यहाँ तक बताया जाता है कि बादशाह अकबर की कब्र को खोद कर उसकी हड्डियाँ निकाल कर उसको आग लगाएगी। फिर ये मकबरा कई साल तक इसी हालत में रहा, यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आई और उन्होंने उनके वासराय इंडिया जॉर्ज क्रिजन, अगर मैं गलत ना बताऊं तो जी जॉर्ज कर्जन ने इसकी तमीर दोबारा से शुरू करवाई, जो कि 1905 में मुकम्मल हुई। मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि जिस बंदे का नाम अकबर दी ग्रेट, उसकी हुकूमत पूरे के पूरे हिंदुस्तान में रही, इतना अजीमुल शान बादशाह, शहनशाह, और जब उसकी वफ़ात का टाइम आया
بہت زور و شور سے اہتمام ہوا ہوگا، لیکن اللہ پاک کی لاٹھی بے باز ہے. جو بھی ان سے مسٹیک ہوئی، جو بھی ان کے معاملات ہوئے، اللہ پاک نے یہ سزا دی انہیں کہ اس کو قبر میں اپنا رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، اس کی ہڈیوں کو نکال کر جلا دیا گیا. تو اس سے ہمیں زندگی میں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو عیش و آرام کی زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ بس یہیں تک ہی ہے، اس سے اگلا جہان بہت مشکل ہے. اسی کے ساتھ دوستو، آج جو میرا مشن تھا آپ کو بتانا کہ اتنے بڑے بادشاہ کا بعد میں یہ حشر ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.